हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का ब्रेन ट्री इम्पोटेक के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो आज से हम करने वाले हैं हिमाचल का इतिहास। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है ये। हिमाचल के जो भी एग्जाम होते हैं, चाहे पब्लिक सर्विस कमीशन के हों या हमीरपुर बोर्ड के हों, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। तो आप लोग ध्यान से इस लेक्चर को देखिए। हम यहाँ से कंटिन्यू हिमाचल के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, जो हिमाचल का इतिहास है वो काफ़ी बड़ा नहीं रहा है, ठीक है। ये कहिए कि ज़्यादा पुराना नहीं रहा है, ठीक है। इतिहासकारों ने काफ़ी लेट लिखना शुरू किया हिमाचल के बारे में। हम देखेंगे कि जब साहित्य है हिमाचल के बारे में जिसमें डिटेल में लिखा हुआ है वो 1820 से विलियम मूरक्राफ्ट से शुरू होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है, इससे पहले जो आपके ऋग्वेद है, महाभारत है या आपका कहिए रामायण है, वहाँ पर भी हिमालय में रहने वाले लोगों के बारे में थोड़ी बहुत आपका बताया गया है कि कौन कौन लोग हिमालय में रहते थे या हिमाचल में रहते हैं, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे आज हिमाचल का इतिहास, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिए, किसी भी स्थान का इतिहास यदि आपने पढ़ना है या आपको उसके बारे में जानना है तो आप लोग वहाँ के इतिहास को साहित्य के द्वारा, वहाँ का जो साहित्य है उसके द्वारा, या वहाँ पर जो सिक्के मिलते हैं, ठीक है, उसके द्वारा वहाँ के इतिहास के बारे में पढ़ सकते हैं, या शिलालेख, भवन, यात्रा या वंशावली है। ये सारी की सारी चीज़ें हैं। यदि आप इन सभी चीज़ों को ध्यान से पढ़ेंगे किसी भी स्थान की, तो आप वहाँ का इतिहास पढ़ सकते हैं। यही सब हम हिमाचल के बारे में ही पढ़ेंगे। अगर आप हिमाचल का इतिहास पढ़ना चाहेंगे तो हम यही सारी बातें पढ़ेंगे और हम हिमाचल के इतिहास को जान सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं साहित्य की, ठीक है। किस किस साहित्य में हिमाचल का वर्णन हुआ है या हिमाचल के लोगों का वर्णन हुआ है, जहाँ से हम पता कर सकते हैं कि हिमाचल का इतिहास क्या रहा है, पुराने समय में हिमाचल में क्या क्या चीज़ें थी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं साहित्य में। साहित्य में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला हमारा, जैसे स्कंद पुराण है, इसमें भी हिमाचल के जो लोग हैं, हिमालय के जो लोग हैं, उनका वर्णन किया हुआ है। रामायण है, रामायण में भी हिमाचल का लोगों का वर्णन आता है। महाभारत में भी आता है, ऋग्वेद है, अष्टाध्यायी है, मुद्रा राक्षस है या आपकी राजतरंगिणी है। ये ऐसे साहित्य हैं जहाँ पर आप हिमाचल के बारे में काफ़ी सारी बातें देखेंगे, ठीक है। तारीख फिरोजशाही है, तुजुक ए जहांगीरी है, ठीक है। तो इन सभी पुस्तकों में या इन सभी साहित्यों में आप लोग देखोगे कि हिमाचल का काफ़ी ज़्यादा वर्णन मिलता है, ठीक है। जैसे रामायण है, रामायण आप लोगों को पता है वाल्मीकि ने लिखी थी। इसमें काफ़ी ज़्यादा वर्णन मिलता है हिमालय का, हिमालय में लोग किस प्रकार के रहते थे। महाभारत है, महाभारत को वेद व्यास ने लिखा था, ठीक है। और महाभारत के बारे में आपने याद रखना है, इसको पांचवा वेद भी कहा जाता है, ठीक है। पांचवा वेद भी कहा जाता है। ऋग्वेद है, ऋग्वेद सबसे पुराना वेद माना जाता है चारों वेदों में, ठीक है। अष्टाध्यायी है, ठीक है, अष्टाध्यायी पाणिनि की है, पाणिनि ने लिखी हुई पुस्तक है ये। इसमें भी हिमाचल के राजाओं के बारे में लिखा हुआ है। मुद्रा राक्षस है, ठीक है, मुद्रा राक्षस में भी हिमाचल का वर्णन मिलता है, ठीक है। विशाखा दत्त की ये पुस्तक है, ये भी आपने याद रखना है। राजतरंगिणी है, ये कल्लर ने लिखी थी, ठीक है। इसमें बेसिकली जो है वो कश्मीर के राजाओं के बारे में बताया हुआ है, लेकिन जो कश्मीर के राजाओं का ट्रेड है वॉर है हिमाचल के राजाओं के साथ जो रहा, उसके बारे में काफ़ी डिटेल में दिया हुआ है। यहाँ पर हिमाचल के जो चंबा के राजा थे उनके बारे में काफ़ी सारी बातें सामने आती हैं इस पुस्तक में। तो आप लोग देख लीजिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रह जाता है कि कौन से साहित्य में हिमाचल का वर्णन मिला है, ठीक है। यहाँ से थोड़े बहुत नाम आप लोगों को बताए हैं, कौन सी पुस्तक किसने लिखी है, ठीक है, क्या इनके बारे में विशेष है, तो ये वाला भी आपने याद रखना है। जैसे तारीख फिरोजशाही है, तो इसमें फिरोज शाह तुगलक का जो हिमाचल में कांगड़ा किले पर जो आक्रमण रहता है उसके बारे में बताया हुआ है। तुजुक ए जहांगीरी है, इसमें जहांगीर के आक्रमण को बताया गया है कि कांगड़ा में किस प्रकार जहांगीर ने आक्रमण किया, या जहांगीर ने के समय कांगड़ा के राजा कौन थे। तो यहाँ से हम पढ़ सकते हैं हिमाचल के इतिहास के बारे में, ठीक है। एक बस्ती आपकी तुजुक ए तैमूरी, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी पुस्तक है, साहित्य है, जिसमें तैमूरलंग के जो आक्रमण रहे थे शिवालिक हिल्स में किस प्रकार आक्रमण रहे थे, कहाँ कहाँ किए, कौन कौन राजा थे, तो वहाँ से हम आइडिया लगा सकते हैं कि उस समय वहाँ के राजा कौन रहे थे, ठीक है।
उसके बाद है आपके सिक्के। सिक्के काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अपोलोडोटस के सिक्के मिले हैं हमीरपुर जिले से, ठीक है। इंडो ग्रीक सिक्के मिले हैं आपके चंबा में मिले हैं ये, ठीक है। त्रिगर्त जो आपका ओल्ड नेम है कांगड़ा रियासत का, वो मिला। यहाँ के त्रिगर्त के भी सिक्के मिले हैं हिमाचल में आपको। उदुम्बर है, उदुम्बर के सिक्के भी मिले हैं। कुल्लूटा, कुल्लूत से ये नाम लिया गया है, ठीक है। कुल्लूटों का भी सिक्के मिले हैं, कुलिंदों के भी सिक्के मिले हैं, ठीक है। तो ये सिक्के बता सकते हैं हमें कि किस टाइम पीरियड में कौन सी वंश हिमाचल में शासन कर रहा था, या किस जगह पर कौन से लोग रहते थे, ठीक है। शिलालेख काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शिलालेख से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कौन से शिलालेख कहाँ पर हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट शिलालेख आपके सामने लिखे हैं, जैसे पथियार और कनिहारा के शिलालेख, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये अभिलेख जो पूछे जाते हैं, पथियार और कनिहारा के अभिलेख कहाँ पर हैं, तो आपने याद रखना है कांगड़ा घाटी में है, ठीक है। ये काफ़ी सारी बातें हमें बताते हैं। शिलालेख जैसे पत्थर के ऊपर लिखा हुआ कुछ वर्ड्स हैं, उनको पढ़ते हैं, फिर आइडिया लगाते हैं कि किस समय के होंगे, किस राजा ने लिखे हैं, ठीक है। तो टाइम पीरियड का थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है। उसके बाद आपका सलूणु के शिलालेख मंडी में मिले हैं, ठीक है। अशोक के शिलालेख मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अशोक के जो शिलालेख है, ये जौनसार बाबर वाला एरिया जो पोंटा घाटी है, ठीक है, जो कालसी वाला प्लेस पड़ता है उत्तराखंड में, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शिलालेख अशोक के मिले थे, ठीक है। काफ़ी सारे पत्थर के ऊपर लिखी घोषणाएं हैं अशोक की यहाँ पर। उसके बाद आप देखिए समुद्र सेन के 7वीं शताब्दी का ताम्रपत्र, ये इंपॉर्टेंट है। कुल्लू में मिला था, कुल्लू घाटी में मिला था, ठीक है। क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेते हैं कि समुद्र सेन के ताम्रपत्र कौन से शताब्दी के हैं, तो 7th सेंचुरी के हैं आपके, तो आपने याद रखना है। उसके बाद बात कर लेते हैं भवन। भवन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यदि आप किसी स्थान का इतिहास जानना चाहते हैं। और हिमाचल में तो बहुत सारे भवन ऐसे ओल्ड टाइम के भवन हैं, ठीक है। वहाँ से हम हिमाचल के इतिहास को भी जान सकते हैं। सिरमौरी ताल के भग्नावशेष मिलते हैं, ठीक है। सिरमौरी ताल प्लेस पड़ता है सिरमौर में, जिला सिरमौर में है, ठीक है। ओल्ड टाइम में जो सिरमौर रियासत थी उसी की राजधानी थी सिरमौरी ताल, एक गांव पड़ता है सिरमौर में, ठीक है। तो आपने याद रखना है। ताबोर की विहार काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लाहौल स्पीति में आपके ताबोर की विहार बौद्ध मठ हैं, काफ़ी बड़े मठ हैं। ताबो मठ तो बताया जाता है कि ताबो मठ के बारे में लिखा जाता है कि 996 ईस्वी पूर्व के हैं, ठीक है, काफ़ी पुराना है। तो आप लोगों ने याद रखना है, हिमाचल का सबसे पुराना है। तो एलोरा भी कहा जाता है हिमाचल का, ठीक है, ताबो मठ को। आपका जो कांगड़ा किला है, त्रिगर्त किला, नगरकोट किला, तो आपने याद रखना है कांगड़ा जिले में पड़ता है। ये भी काफ़ी सारी घटनाएं हमें बताता है, ठीक है। वंशावली भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि वंशावली से ही हम आइडिया लगा सकते हैं कि किस राजा के समय में कौन से आक्रमण हुए हैं। सबसे पहले देखिए कांगड़ा के बारे में, कांगड़ा की वंशावली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कांगड़ा में बहुत सारे विदेशी शासकों ने आक्रमण किए थे। तो उस समय जो भी कांगड़ा के राजा थे, वहाँ से आइडिया लग जाता है कि कौन से राजा किसके समकालीन थे या किसने कब शासन किया। कुल्लू में है, कुल्लू का आपको ओल्ड नेम पता है, कुल्लूत है, ठीक है। कुल्लू यहाँ कुल्लू से लिया गया है, मॉडर्न नेम है कुल्लू। आपका चंबा है, मंडी है, सुकेत है, इन सब की वंशावली काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर बात कर लेते हैं कांगड़ा की वंशावली, तो सबसे पहले किसने लिखा था कांगड़ा की वंशावली के ऊपर, ये थे मूरक्राफ्ट, ठीक है। 1820 से 22 ईस्वी के बीच ये हिमाचल में आए थे। तो इन्होंने सबसे पहले हिमाचल की वंशावलियों के ऊपर लिखना शुरू किया, और सबसे पहले उन्होंने लिखा कांगड़ा की वंशावली है, ठीक है। वंशावली जो भी उनके वंश रहे हैं ओल्ड टाइम में या उनके समय में जो भी वंश रहे थे, ठीक है, तो उनके सबके बारे में लिखा था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। कांगड़ा की वंशावली किसने लिखी है, पूछते रहते हैं एग्जाम में, तो आपने ध्यान रखना है। उसके बाद है कुल्लू की वंशावलियाँ किसने लिखी थी, AP हार्डकोर्ट ने। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, AP हार्डकोर्ट ने कुल्लू की वंशावली लिखी थी। ये क्वेश्चन एग्जाम में ये भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछते हैं, मूरक्राफ्ट ने कौन सी वंशावली लिखी थी और AP हार्डकोर्ट ने कौन सी वंशावली लिखी थी। चंबा है, मंडी है, सुकेत है, ठीक है, आप लोगों को पता है। इनकी वंशावली के ऊपर सबसे पहले कनिंघम ने ध्यान दिया था, कनिंघम ने, ठीक है। तो ये नाम आपने याद रखने हैं। कांगड़ा की वंशावली के ऊपर ध्यान सबसे पहले आपका मूरक्राफ्ट ने दिया था, उसके बाद आपका कुल्लू है, AP हार्डकोर्ट ने, चंबा, मंडी, सुकेत, कनिंघम ने ध्यान दिया था। इन सभी ने काफ़ी कुछ लिखा हुआ है इन वंशावलियों के बारे में। हम यहाँ से भी काफ़ी कुछ देख सकते हैं हिमाचल के इतिहास को।
उसके बाद है यात्रा के बारे में। यात्राएं, यात्रा का मतलब है जब आप किसी स्थान पर घूमने जाते हैं तो वहाँ पर उस स्थान को देखकर उसके बारे में जो भी लिखते हैं, ठीक है, वो यात्राएं हैं आप लोगों की, ठीक है। यात्रा वृत्तांत काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं हिस्ट्री में, ठीक है। बहुत बड़े विद्वान थे टॉलमी जी, इन्होंने हिमाचल की यात्रा की थी और सबसे पहले यही यात्री थे जिन्होंने यात्रा वृत्तांत हिमाचल के इतिहास के बारे में लिखा था, ठीक है। उसके बाद हेनसांग थे, ये एक चाइनीज़ विद्वान थे, या ये कहिए धर्म को लेकर ये भारत में आए थे, उसके बारे में देखना चाहते थे, भारत में देखना चाहते थे कि धार्मिक क्या नाम आपकी प्रवृत्ति किस प्रकार की है, ठीक है। ये 630 ईस्वी से लेकर लगभग 630 या 629 से लेकर 644 AD तक भारत में रहे, हिमाचल में रहे। हेनसांग काफ़ी लंबे समय तक हिमाचल में रहे थे, ठीक है। ये कुल्लू और कांगड़ा में भी घूमने गए थे। कुल्लू और कांगड़ा आपकी जो रियासत थी ऑल टाइम आपको पता है, कुल्लू कुलूत था और आपका जो कांगड़ा है वो त्रिगढ़ था, तो वहाँ पर भी इन्होंने क्या कहते हैं आपका भ्रमण किया था। थॉमस कोरियाट ने लिखा है, ठीक है, काफ़ी सारी यात्राएं इन्होंने लिखी है। विलियम मोरक्राफ्ट की यात्रा के बारे में फिर वर्णन आ जाता है, ठीक है। तो आप लोग ये सारी चीज़ें हैं जहाँ से हिमाचल के इतिहास को, ठीक है, आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है साहित्य, ठीक है। यहाँ से आप आराम से इतिहास को पढ़ सकते हैं कि कुलिंद कहाँ पर रहते थे, ठीक है, औदुंबर कहाँ पर रहते थे। जहाँ पर ज़्यादा सिक्के मिलते हैं वहाँ पर आप आइडिया लगा सकते हैं कि यहाँ पर इनका ओरिजिन प्लेस था, ठीक है। अगर आपको जैसे आइडिया लगाइए, देखिए आप हो इस समय हिमाचल में और आपको अफगानिस्तान में कुलिंदों के सिक्के मिलते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं हिमाचल तो ओरिजिन प्लेस है कुलिंदों का और आपको अफगानिस्तान में थोड़े बहुत सिक्के मिल जाते हैं कुलिंदों के। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ से कि कोई ना कोई संबंध रहा है हिमाचल और अफगानिस्तान के बीच में पुराने समय में, चाहे वो ट्रेड हो, चाहे वो आक्रमण हो कि आक्रमण करते समय वहाँ पर सिक्के छूट गए हो या आक्रमणकारी वहाँ से आए हों जो सिक्कों को लूट कर ले गए हों। तो हम ये सारी बातें रिलेशंस आपस में देख सकते हैं कि कौन से कंट्री के साथ हमारे क्या पुराने समय में रिलेशन रहे थे, क्या ट्रेड रहे थे, ठीक है। तो आगे हम बात करेंगे कि हिमाचल में किस प्रकार बाहरी आक्रमणकारियों ने आक्रमण किया, किस किस राजा के शासनकाल में आक्रमण किया। मोस्ट इंपोर्टेंट रह जाता है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि महमूद गजनवी ने कब हिमाचल में आक्रमण किया, किस जगह किया, उसके समकालीन राजा कौन थे, ठीक है। या आपको बोल देंगे मोहम्मद बिन तुगलक के समय कौन कांगड़ा का राजा था, नगरकोट किले पर किसका शासन था, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो एग्जाम में अक्सर पूछते रहते हैं कि समकालीन राजाओं से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा आपके सामने। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम हिमाचल के जो भी समकालीन राजा रहे हैं या हिमाचल के जो भी बाहरी आक्रमणकारियों के समय हिमाचल के राजा रहे हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट जैसे आपका कांगड़ा रियासत है, त्रिगढ़ है, उसके बारे में पढ़ेंगे। आपका कुलूत है, ठीक है, आपका सिरमौर है, ठीक है। सिरमौर में ही बेसिकली जो आपके कुलिंद लोग रहते थे वही सिरमौर में रहते थे, ठीक है, बेसिकली, ठीक है। चंबा रियासत है। ये बड़ी रियासतें हैं जिनके बारे में आप मोस्टली पढ़ेंगे कि बाहरी आक्रमणकारियों ने कहाँ कहाँ आक्रमण किया, ठीक है। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं, धन्यवाद।